बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नज़ीर दीनी मिसाल में खुश आमदीद करता हूँ। मेरी आज की इस वीडियो का मौजू है, क्या औरत बच्चे के कान में अजान दे सकती है या नहीं। नाज़रीन, ये शरई मसला है, इसको जानने के लिए चलते हैं वीडियो की तफसील की जानब। नाज़रीन, आम तौर पर यही राज है कि बच्चा या बच्ची के कान में मर्द ही अजान देता है, मगर यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि क्या शरीयत ने नौमौलूद के कान में अजान देने की इजाज़त ख़वातीन को भी दी है या नहीं। ARY QTV पर सवाल पूछा गया कि क्या औरत बच्चे के कान में अजान दे सकती है या नहीं, जिसका मुफ्ती अकमल कादरी साहब ने शरई तालीमात की रोशनी में जवाब पेश किया। उनका कहना था कि जी हाँ, औरत बिल्कुल बच्चे के कान में अजान दे सकती है, क्योंकि ये बुलंद आवाज़ से नहीं देनी होती, बल्कि नौमलूद के कान में आहिस्ता से देना होती है। औरत की आवाज़ तेज़ होना ममनू और मकरूह तहरीमा है, यानी बिला ज़रूरत उसकी आवाज़ कहीं और जाना नहीं चाहिए। नमाज के लिए भी वो बुलंद आवाज़ से अजान नहीं दे सकती, अलबत्ता बच्चे के कान में अजान आहिस्ता दी जाती है, और इसका मकसद ज़िक्र मुस्लिम घराने में जब बच्चा पैदा होता है तो घर का बड़ा या कोई भी शख्स उसके सीधे कान में अजान और उल्टे कान में अकामत पढ़ता है। आम तौर पर लोगों की ये कोशिश होती है कि नौमौलूद के दादा, वालिद, चचा, नाना, मामू वगैरह ये काम सर अंजाम दें। बाद औक़ात बाकायदा किसी मुअज्जिन या मौलवी की खिदमत भी हासिल की जाती है। बच्चे के कान में अजान देने के हवाले से अहादीस की किताबों में मुख्तलिफ मुस्तनद रवायतें मौजूद हैं। इलाहा बच्चा के कान तक पहुँचाना होता है ताकि दिमाग में वो महफूज हो जाए और बरक़ात बच्चे को हासिल हो। मुफ्ती अकमल कादरी साहब का कहना था कि बिल्कुल औरत बच्चे के कान में अजान दे सकती है, इस हवाले से कोई ममानियत नहीं है। जी नाज़रीन, कैसे लगी आज की मेरी ये मालूमाती वीडियो। ऐसी मालूमाती वीडियो हासिल करने के लिए मेरे इस चैनल दीनी मसाइल को